उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद अब नए सिरे से महिला सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई। होटल और रिजॉर्ट में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में जल्द नियमावली बनाई जाएगी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसके लिए निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि नियमावली में प्रावधान बनाए जाएंगे। होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस में काम कर रही महिलाओं का पूरा ब्यूरो रिकॉर्ड में रखा जाएगा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा रही है। होम स्टे में काम करने वाली महिलाओं बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। अंकिता भंडारी की हत्या से सभी लोग आक्रोशित हैं। हम लोग भी बहुत दुखी हैं और निश्चित रूप में जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका निर्णय जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि लोगों को सबक मिले कि ऐसे निर्मम हत्या करने से, ऐसे जघन्य अपराध करने का क्या परिणाम होता है। इसके साथ साथ मैंने पर्यटन विभाग को ये भी निश्चित निर्देश दिए हैं कि वो लोग इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी अबला के साथ, नारी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए व्यवस्था करें और ऐसा नियमावली बनाएं कि जो भी महिला काम कर रही है होम स्टे में उसकी पूरी जांच हो और पूरी उसका प्रबंध हो ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जाएंगे। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। जहां एक और सत्ता पक्ष ने एक बार फिर दोहराया कि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से यानी कि कांग्रेस की ओर से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश की सराहना की गई है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने साल 2012 में महिला सुरक्षा को लेकर नियम बनाए थे। अब महिलाओं को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है। जो रेस्टोरेंट है और होटल में जो महिलाएं काम करती हैं उनको लेके एक वो बायलॉज बनाया जाए और उस बायलॉज में जो है महिलाओं के नाम पता सारा लोग शायद सतपाल महाराज जी अनभिज्ञ हैं इस बात से कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2012 में लोकसभा में ऑलरेडी एक वुमेन सेफ्टी एक्ट पास किया हुआ है, प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल। ऐसे में दिक्कत यह है कि महिलाओं को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। जगह जगह पर नेताओं के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर की जगह पे हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए। महिलाओं को पता होना चाहिए कि जब हमारे साथ अंकिता जैसी कोई हरकत कोई करे, कोई दबाव बनाए तो हमें सही डायरेक्शन में किसका दरवाज़ा खटखटाना है। अंकिता के केस में हमने देखा क्योंकि अंकिता को पता नहीं था कि मैं किससे अपना दर्द साझा करूं, तो वो अपने दोस्त से कर रही थी जिससे काफ़ी बातों का खुलासा हुआ। जबकि एक पूरा का पूरा एक्ट है और सेल्स एक्टिवेट होने चाहिए। जो वर्क प्लेस हैं उन पे विशाखा सेल्स एक्टिवेट होने चाहिए जिसमें विमेन अपना जो ग्रीवांसेस हैं उसको बता सके। ये सेक्सुअल हैरासमेंट या सेक्सुअल अब्यूज़ से बढ़कर भी अगर कोई वर्बल भी आपको तंग कर रहा है वर्क प्लेस में तो उसके लिए भी नियमावली बनी हुई है। ऐसे में ज़रूरत सिर्फ सरकारों को, प्रशासन को, महिलाओं को स्कूली एजुकेशन से लेकर बड़े होने तक इसके बारे में जागरूक करने की कमी है कि हमारे वहाँ जागरूक नहीं किया जाता है बच्चियों को, इसलिए बच्चियों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स या दिक्कतें किसके साथ साझा करनी है। वैसे जिस प्रकार से जो है अंकिता मामला हत्याकांड के बाद जो है सतपाल महाराज ने भी बोला कि जो रिजॉर्ट है या होटल में उनमें महिलाओं के लेके उनके नियमावली बनाई जाए कामकाज को लेकर। निश्चित रूप से इस जघन्य कांड के बाद ये महसूस किया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि जंगली एरिया है, बहुत दूर तक कोई आबादी नहीं होती है रिसोर्ट के और सुनसान स्थान है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों पर भी रिसोर्ट हैं, बहुत दूर दूर के भूगोल भी बड़ा कठिन है। इसलिए सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि इसलिए सख्त नियमावली बननी चाहिए। कल इस संबंध में पर्यटन मंत्री ने भी जो पर्यटन सचिव हैं सचिन कुर्वे जी को उनको निर्देश दिए हैं कि इसके लिए एक नियमावली तैयार की जाए
जो महिलाएं जिस रिसोर्ट अथवा जिस होटल इन जिन स्थानों पर काम कर रही हैं उनका रिकॉर्ड पूरा रखा जाए और उनकी सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं, उसके लिए सख्त से सख्त नियमावली की आवश्यकता है।